दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है महिलाओं का विषय। महिलाओं की तकलीफ़ें। ज़्यादातर महिलाओं तकलीफ़ झेल लेती हैं, लेकिन अपनी दुख तकलीफ़ किसी को कहती नहीं हैं। उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो तो जननी है। इस संसार को चलाने के लिए उसकी अहम भूमिका है। तो आइए हम देखते हैं कि गर्भाशय के सूजन के बारे में हम बात करेंगे, जो एक आम समस्या है महिलाओं की। गर्भाशय के सूजन इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस एक चिकित्सकीय स्थिति है जिसमें गर्भाशय में सूजन और लालिमा आती है। यह स्थिति विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे कि एलर्जी के कारण या अन्य चिकित्सकीय स्थितियों के कारण, या फिर किसी संक्रमण के कारण। ये बहुत सारे कारण हैं, कॉजेज हैं। इसकी साइन और सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचान पाती हैं वो कि हमें ये तकलीफ है, इन्फ्लेमेशन है गर्भाशय की। पेल्विक रीजन में दर्द का होना, मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव या लंबे समय तक रक्तस्राव का होना। योनि स्राव हमेशा ही बना रहता है। योनि से असामान्य स्राव या बदबू, बुखार या उच्च तापमान, थकान। इस थकान से हमेशा उनको महसूस होती रहती है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, लेकिन थकान से महसूस होती है। गर्भाशय की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसमें जब इन्फ्लेमेशन होती है, जब सूजन होती है, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? गर्भाशय में संक्रमण जैसे कि बैक्टीरिया, वेजाइनोसिस या योनि में फंगल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी। गर्भाशय में एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे कि लेटेक्स या अन्य पदार्थों के प्रति एलर्जी। हार्मोनल असंतुलन एक असली कारण है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बीच में असंतुलन। आइए अब हम आगे देखते हैं कि हमारी होम्योपैथी आपको क्या देती है। महात्मा हैनीमैन खुद एक बहुत बड़े होम्योपैथिक फिजिशियंस थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि एक दवा लेने के बाद में कोई ना कोई एक दूसरा रोग पैदा हो जाता है या कोई ना कोई एक परेशानी पैदा हो जाती है, तब उन्होंने होम्योपैथी का निजात किया। आइए आप देखते हैं कि महात्मा हैनीमैन का वरदान में होम्योपैथी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। पहली जो दवाई आती है एरम म्यूर नेट्रोनेटम। स्त्रियों की गर्भाशय की पुरानी सूजन, ऐसे में अगर पुरानी सूजन है तो एरम म्यूर नेट्रोनेटम औषधि बहुत सकारात्मक मानी जाती है। ये औषधि स्त्री के जनांगों पर बहुत ही अच्छी क्रिया करती है। गर्भाशय के मुख पर किसी तरह का जख्म हो जाना, गर्भाशय का सूजकर विष्ट गह्वर तक फैल जाने पर यह औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। गर्भाशय का बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना, गर्भाशय की सूजन के कारण गर्भपात होने जैसे लक्षणों में इस औषधि की लोअर पोटेंसी बहुत कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों, एरम म्यूर नेट्रोनेटम की ये लक्षण हैं। आइए हम देखते हैं कि अगली औषधि कौन सी है। जैसे कि बेलोडोना।
यह दवा गर्भाशय के सूजन के लिए उपयोगी मानी गई है, विशेष रूप से जब यह संक्रमण या एलर्जी के कारण होती है। कोलोफाइलम। स्त्री को पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जैसे कि उसके गर्भाशय में खून जमा हो गया हो। ऐसी अवस्था में उसके लिए कोलोफाइलम औषधि को प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। यह औषधि गर्भाशय को मजबूती देती है। इसके अलावा उंगली, अंगूठे, कलाई आदि के जोड़ों के दर्द में होने पर भी मुट्ठी को बंद करने में दर्द जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपनी जगह बदलती रहती है। इस तरह के लक्षणों में इस औषधि की लोअर पोटेंसी यानी कि 6 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दें। जैसा कि मैंने पहले बताया, बेलोडोना गर्भाशय में खून जमा होने के साथ ही रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है जैसे कि योनि द्वार में सारे अंदर के भाग बाहर निकल रहे हों। बदबूदार स्राव आता है, तल पेट में भारीपन सा महसूस रहता है, गर्भाशय का दर्द कमर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में बेलोडोना औषधि 12 की पोटेंसी का प्रयोग दिन में 3 से 4 बार करते रहें। कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी दवा एवं बहुत बड़ी दवा। गर्भाशय की पुरानी सूजन के साथ स्त्रियों का मासिक स्राव बहुत जल्दी आता हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता हो। कैलकेरिया कार्ब में मासिक स्राव जल्दी आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। सिर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता हो। अगर सिर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो आप बेधड़क उन्हें कैलकेरिया कार्ब 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक आप ले सकते हैं। जेल्सिमियम स्त्रियों के गर्भाशय में खून का जमा हो जाना, तथासु जन आने के साथ ही मासिक स्राव में खून का कम आना, ये दर्द गर्भाशय से उठकर पीठ तथा नितंब के भाग में फैल जाता है। मासिक धर्म के समय गले का बैठ जाना, गले में दर्द होना आदि लक्षणों के में जेल्सिमियम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आप इसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में दे सकते हैं। जेल्सिमियम की 6, 12 या 30 की पोटेंसी में। पल्सिट्ला यह दवा गर्भाशय की सूजन के लिए उपयोगी मानी गई है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। विशेष रूप से जब यह हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है या इम्बैलेंस के कारण होती है, तो पल्सिट्ला औषधि की लोअर पोटेंसी 6, 12 या 30 की पोटेंसी को 4 से 6 सप्ताह या ज़्यादा भी दे सकते हैं। सिपिया यह भी एक बहुत बड़ी दवा है। यह दवा गर्भाशय की सूजन के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से जब यह संक्रमण या एलर्जी के कारण होती है, तो सिपिया औषधि को भी दिया जा सकता है लोअर पोटेंसी में। अगर बहुत पुराना रोग हो तो आप अपर पोटेंसी भी प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस यह दवा गर्भाशय के सूजन के लिए विशेष है, विशेष रूप से जब यह संक्रमण या एलर्जी के कारण होती है। लाइकोपोडियम यह दवा गर्भाशय के सूजन के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से जब यह हार्मोनल असंतुलन के कारण से गर्भाशय का सूजन हो जाता हो। दोस्तों ध्यान रखें, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि होम्योपैथी औषधि एक स्त्री को जो दी जाती हो, ये जरूरी नहीं कि वही औषधि दूसरी स्त्री को भी दी जाए। शारीरिक संरचना के हिसाब से दवाइयाँ जो हैं वो बदल जाती हैं, उनकी पोटेंसी बदल जाती है, उनकी शक्ति बदल जाती है।
तो ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लेते रहें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।